आचार्य गण ने अपरिग्रह का जो रास्ता बताया, आजादी के आंदोलन में पूज्य महात्मा गांधी ने भी उसे अपनाया। अपरिग्रह केवल त्याग नहीं है, बल्कि हर प्रकार के मोह पर नियंत्रण रखना, ये भी अपरिग्रह है। आचार्य श्री ने दिखाया कि अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के लिए ईमानदारी से कार्य करते हुए सबके कल्याण के लिए बेहतर काम किया जा सकता है। साथियों, गच्छाधिपति जैनाचार्य श्री विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी बार बार इसका उल्लेख करते हैं कि गुजरात ने दो वल्लभ देश को दिए हैं। ये भी संयोग है कि आज आचार्य जी की 150वीं जयंती के समारोह पूर्ण हो रहे हैं और कुछ दिन बाद ही हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने वाले हैं। आज स्टैच्यू ऑफ पीस संतों की सबसे बड़ी प्रतिमा में से एक है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और ये सिर्फ ऊंची प्रतिमाएं भर नहीं है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी सबसे बड़ी प्रतीक है। सरदार साहब ने टुकड़ों में बटे, रियासतों में बटे भारत को जोड़ा था। आचार्य जी ने देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर भारत की एकता और अखंडता को, भारत की संस्कृति को सशक्त किया। देश की आजादी के लिए जो आंदोलन हुए, उस दौर में भी उन्होंने कोटि कोटि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर काम किया। साथियों, आचार्य जी का कहना था कि देश की समृद्धि आर्थिक समृद्धि पर निर्भर है। स्वदेशी अपनाकर भारत की कला, भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता को जीवित रख सकते हैं। उन्होंने सिखाया है कि धार्मिक परंपरा और स्वदेशी को कैसे एक साथ बढ़ावा दिया जा सकता है। उनके वस्त्र धवल हुआ करते थे, लेकिन साथ ही वे वस्त्र खादी के ही होते थे। इसे उन्होंने आजीवन अपनाया। स्वदेशी और स्वावलंबन का ऐसा संदेश आज भी आजादी के अमृत काल में भी बहुत प्रासंगिक है। आत्मनिर्भर भारत के लिए ये प्रगति का मूल मंत्र है। इसलिए स्वयं आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी ने और उनसे लेकर के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्री नित्यानंद सुरीश्वर जी तक जो ये रास्ता सशक्त हुआ है, इसको हमें और मजबूती देनी है।